गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ध्यान से आपको देखना है। होता क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ये इन सब का आपको मालूम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें कि एक बैंक में कौन कौन से तरीके से जो अकाउंट्स जो ओपन कराते हैं, तो अगर कभी भी आपने एटीएम वगैरह का यूज किया होगा तो उसमें लिख कर क्या आता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है नहीं, तो या फिक्स्ड अकाउंट। तो इस तरीके के जो मेन अकाउंट्स हैं वो 3 हैं आपके, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। तो जितने भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं इन सभी का इनके बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसको चालू खाता बोलते हैं, करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। करंट अकाउंट होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये क्यों कराते हैं बिजनेसमैन। करंट अकाउंट में एक दिन में आप कितने भी बार पैसे जमा करें, कितने भी बार पैसे निकालें, ठीक है, कितने भी बार विड्रॉ करें, कितनी बार भी डिपॉजिट करें, इस पर कोई भी कहते हैं अगेंस्ट नियम नहीं होता है। जबकि आप अदर जो अकाउंट्स हैं उसमें एक लिमिट होती है कि आप कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितनी बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट जो करंट अकाउंट होता है, बिजनेसमैन को क्या होता है कि सपोज करिए अभी उनको कैश डिपॉजिट करना पड़ गया, थोड़ी देर में हो सकता है फिर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो कैश उनको विड्रॉ करना पड़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अपने बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और जो भी बिजनेस से लेन देन सारे जो होते हैं उनके करंट अकाउंट के थ्रू चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर बिजनेसमैन क्या करता है, अपने यहाँ बैंक अकाउंट बनाता है, बैंक अकाउंट, जिसको हम पहले आपको बनवा चुके हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट सारे हम आपको बनवा चुके हैं, या बैंक बुक कर सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम, ये सब हम आपको प्रिपेयर करा चुके हैं। होता क्या है, जैसे जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तब बैंक आपको कुछ बुक्स देता है, जिसमें एक पासबुक होती है, ठीक है, एक चेकबुक होती है, ठीक। तो जो पासबुक होती है वो आप जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एक कॉपी यानी कि उसकी जो नकल है, ठीक है, वो आपकी पासबुक में समय समय पर बैंक जो है वो करता रहता है। यानी कि कुछ भी आप अगर विड्रॉ करने जाएं या कुछ भी आप डिपॉजिट करने जाएं तो उसकी पासबुक में वो कॉपी करता रहता है। ये वही पासबुक आपका एक तरीके का प्रूफ भी हो जाता है कि आपने कुल कितना डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉ किया है। जब आप अपने यहाँ बैंक अकाउंट बनाते हैं और बैंक आपके यहाँ क्या करती है, आपका जितना है अपने अकाउंट्स में उस एंट्री को करती है, अपने लेजर्स में सारे अकाउंट्स आपके ओपन करती है। तो जो भी आप बैंक के साथ लेन देन करते हैं तो उसे बैंक जो है आप जो है आपके नाम से आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट करती है। सपोज करिए आपने कुछ भी बैंक में अगर डिपॉजिट किया है तो बैंक उसे क्या करेगी, आपके नाम से क्रेडिट करेगी और आप उसे क्या करेंगे, अपने यहाँ डेबिट करेंगे। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, सपोज करिए यहाँ पर आप बैंक या अपने आप को भूल जाइए। सपोज करिए कि आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है, और आपने उससे कहा कि ऐसा है कि हम जितना पैसा आपको देंगे उतना आप हमारे नाम से क्रेडिट करते रहिए और हम आपके नाम से डेबिट करते रहेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारे पास यानी कि हमारा जो बैंक हमारा जो है वो डेबिट का कॉलम, यानी कि जितनी अमाउंट हमने आपको दी वो हमने डेबिट की और आपने जितनी हमसे ली उतनी आपने क्रेडिट की। तो हमारा जो डेबिट का कॉलम है और आपका जो क्रेडिट का कॉलम है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो सेम वही इसमें होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब हमको ये अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन माने होता है समाधान, यानी कि बैंक समाधान विवरण पत्र, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम इसकी बुकिस्ट लैंग्वेज देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बस थ्योरी को हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं, इसको एक बार पढ़िएगा, फिर कल हम इसके सारे नियम्स वगैरह जो है वो आपको कायदे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ना, यूजली all the firms open a current account with the bank and in order to record the transactions entered in the with the bank maintain a bank column in the cash book। अब जो हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में आप जानते हैं कि कैश का भी है और बैंक का 2 कॉलम्स होते हैं, 2 कॉलम्स कैश बुक हमने आपको बनवाई है। तो हम जो भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं अपने करंट अकाउंट के माध्यम से, तो हम उसको अपने बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। बैंक आल्सो opens a separate account for cash each firms
इट्स लेजर, और बैंक भी आपके नाम का अकाउंट अपनी बुक्स में ओपन करती है। एंड entire all the transaction in it periodically bank supplies a copy of the firm's account at its ledger to the firm information. This copy of the firm account supplied by the bank is called passbook। और जो भी वो एंटर करती है वो सारी की सारी क्या करती है, कॉपी उसकी आपकी पासबुक में करती रहती है। सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर्ड विद द बैंक आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, बोथ मतलब दोनों जगह, यानी कि आपके कैश बुक में बैंक वाले कॉलम में और बैंक के यहाँ आपके पासबुक में, तो देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन इन द बैलेंस शो बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। तो इससे ये पता होता है कि हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जितना हमने बैंक में अकाउंट में हमने अपना डेबिट कर रखा है या हमने जितना क्रेडिट कर रखा है उतना ही बैंक में आपका डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि जितना हमारे यहाँ डेबिट है कैश बुक में उतना ही बैंक में आपका क्रेडिट होना चाहिए पासबुक में, या जितना हमारे यहाँ क्रेडिट है कैश बुक में उतना ही बैंक में आपका डेबिट होना चाहिए। बट देयर नो डिफरेंस बिटवीन द शो बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। द बैलेंस ऑफ टू बुक्स मस्ट टैली with each other because when the money is deposited into the bank the firm enters it on the debit side of the bank column। अगर हम कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो फर्म क्या करती है, फर्म मतलब बिजनेसमैन जो फर्म चलाता है वो क्या करता है, अपने बैंक कॉलम में डेबिट साइड में उसको लिखता है कैश बुक में। एट द सेम टाइम बैंक आल्सो एंटर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द फर्म्स अकाउंट, और बैंक क्या करती है उसी अमाउंट को सेम समय में जिसमें आप डिपॉजिट करते हैं क्रेडिट साइड में उसको लिखती है बाय द बैंक। On the other hand, when the money is withdrawn from the bank from entered in the credit side of the bank column of cash book, and the same time bank also entered in the debit side of the firm's account on its book, और वो अपनी बुक्स में, यानी कि वो कौन, बैंक अपनी बुक्स में सेम टाइम में उसी को क्रेडिट करती है। यानी कि जितना आप डेबिट करते हैं उसी को बैंक जो है वो क्रेडिट करती है, या जितना आप क्रेडिट करते हैं बैंक उसको उतना ही डेबिट करती है सेम टाइम। हेंस ऑल द entries recorded on the debit side of the cash book must tally with the entries recorded on the credit side of the passbook। तो अगर हम देखें कि तो जो दोनों एंट्रियां हैं, चाहे वो आपके कैश बुक में बैंक कॉलम हो चाहे आपके बैंक में आपकी पासबुक का जो कॉलम हो, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। All the entries recorded on the credit side of the cash book must tally with the entries recorded on the debit side of the passbook, यानी कि दोनों को टैली होना चाहिए। Therefore it at any time द बैंक, ध्यान से देखेंगे, एट एनी टाइम द बैंक बैलेंस शो बाय द कैश बुक मस्ट टैली विद द बैलेंस विद बाय द पासबुक। तो हम किसी भी समय इसको क्या कर सकते हैं, अपना पासबुक शो करा करके बैंक से अपने बैलेंस को टैली कर सकते हैं। हाउएवर समटाइम्स इट शो हैपेंस दैट दीज टू बैलेंस डू नॉट टैली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं होते, यानी कि हमारे बराबर नहीं होते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो कहीं कम या ज़्यादा शो करता है। दिस इज बिकॉज ऑन सर्टेन डेट इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी सम एंट्रीज विच मे बी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो या तो कैश बुक में हो गए होंगे तो पासबुक में नहीं हो पाए होंगे, या पासबुक में हो गए होंगे या तो कैश बुक में नहीं हो पाए होंगे। भाई अगर आपका जो बैलेंस है वो दोनों का सेम नहीं आता है तो उसका यही तो रीज़न होगा। A statement therefore prepared to identify the reasons for the difference and the reconcile the balance of two books such statement is called bank reconciliation statement। तो हम इसलिए क्या करते हैं, ये जो रीजन होते हैं दोनों में जो टैली नहीं होता है उनका पता लगाने के लिए, उनके रीजन्स जो कारण होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, आपको क्या करना है, रीजन कौन से हैं इसको आपको बकायदा हमको एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चैप्टर ये सिंपल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, टेक्निकल है, कन्फ्यूजिंग नहीं कहेंगे, टेक्निकल कहेंगे। थोड़ा सा आपको सिंसियर होकर के बिल्कुल पढ़ना है, थोड़ी सी आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ये सिंपल है बट इसके जो रूल्स हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसमें डिफरेंस कौन से हो सकते हैं, कारीबार डिफरेंस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं इसको कल एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत सारे हैं तो आज हो नहीं पाएंगे। काजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस क्या हो सकता है, पहला कारण कौन सा है, डिफरेंस
काज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, टाइम का गैप हो सकता है। दूसरा डिफरेंस काज्ड बाय एरर कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग, या तो गलती से आपका कुछ एरर्स हो गया हो, इस वजह से हो सकता है। अब पहला है आपका डिफरेंस काज्ड बाय टाइम गैप इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब इसमें जो टाइम का गैप हो सकता है उसमें, जैसे सपोज करिए बैंक में आपका जो इंटरेस्ट है, बैंक आप जो भी आप जमा करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, और हो सकता है कि उसने आपके अकाउंट में आपको इंटरेस्ट, आपकी जमाओं पर आपने जो डिपॉजिट्स किए हैं उसका इंटरेस्ट आपके उसमें अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हो, बट अभी आपका बैंक से कोई संबंध नहीं हुआ, आप नहीं गए बैंक, या आपके पास में किसी भी रीजन से आप बैंक ने इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई, तो आप उसको अपनी कैश बुक में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हो जाती हैं, तो वो क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम आपको कल डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन आप एक बार क्या करें, इसको अगर चैप्टर को समझना है तो ये जितने भी रीजन्स हैं आप इसको एक बार रीड कर लें, इनको पढ़ लें, यहाँ तक इनको पढ़ लें। तो कल हम इसको बताएंगे कि ये इसमें किस तरीके से क्या होता है, फिर हम आपको इसके रूल्स बताएंगे कि इनको हमको किस तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। तो प्लीज़ एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, अदरवाइज ये चैप्टर फिर जो है आपको प्रॉब्लम करेगा। थैंक यू।